हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल भट्ट ट्रैवलर। आई एम हेमंत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को, जिससे आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव के भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं में से एक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, जो कि सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात नामक प्रदेश में स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का नाम है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंगों में ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख मंदिरों में शुमार है। वह हिंदू वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। यह मंदिर गुजरात के डिस्ट्रिक्ट सोमनाथ गिर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के स्थापना को लेकर भारतवर्ष में एक किंवदंती प्रचलित है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 29 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन चंद्रदेव ने रोहिणी नामक अपनी पत्नी को ही ज्यादा मान सम्मान व प्यार दिया। अन्य कन्याओं के साथ यह अन्याय होता देख दक्ष राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से तेरा तेज हर पल हर दिन क्षीण होता जाएगा। चंद्रदेव ऐसा होता देख विचलित हो उठे और भगवान शिव की आराधना कर तपस्या करने लगे। अंत में भगवान शिव चंद्रदेव से प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर चंद्रदेव के शाप का निवारण किया। सोम का कष्ट निवारण करने वाले प्रभु शिव की स्थापना कर इस मंदिर का नाम सोमनाथ रखा गया। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिसे किन्हीं कारणवश गिरा दिया गया, लेकिन वह अवशेष बाकी थे। इसलिए उसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में बल्लभी के मित्र राजाओं ने किया, लेकिन 8वीं सदी में एक बार फिर अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे अपनी सेना के द्वारा नष्ट करवा दिया। जिसके पश्चात जब 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट राजा बने, तब इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया गया। वह उन्होंने लोगों के द्वारा सोमनाथ भगवान की कीर्ति दूर दूर तक फैलाई। इस मंदिर का जिक्र अरब यात्री अल-बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भी किया था। जब इस मंदिर की कीर्ति व इसकी खूबसूरती की चर्चा महमूद गजनवी ने सुनी तो उसने 1024 ईस्वी में 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला बोल दिया, जिसके इस मंदिर में खजाने को लूट लिया गया। इस मंदिर को नष्ट कर तहस नहस कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ आए श्रद्धालुओं का भी कत्ल कर दिया गया। वह लूटे हुए धन दौलत को अपने साथ ले गया। कुछ समय बीता, गुजरात में राजा भीम सिंह राजा बने और मालवा में राजा भोज का राज था। जब उन्होंने इसकी कीर्ति के बारे में सुना तो उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन सन 1297 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया, तब यहाँ मुगलों का राज आ गया। उन्होंने इसकी ज़्यादा समृद्धि पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर को एक बार फिर गिरवा दिया, वह नष्ट करवा दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने जैसे तैसे कर वहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन जब मुगल क्रूर शासक औरंगजेब का शासन आया, तब उसने 1706 ईस्वी में इस मंदिर को फिर से नष्ट करवा दिया। इतिहास में इसे कितनी ही बार नष्ट किया गया, लेकिन इसकी कीर्ति पर कोई आंच नहीं आई। बहुत समय तक तो इसका आदि शिवलिंग भी यथावत रहा, लेकिन 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने इसे आदि शिवलिंग को खंडित कर दिया। दूसरे शिवलिंग का स्थापना की गई
लेकिन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एक बार फिर दूसरे शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। पुरातत्वविदों की माने तो आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिसे महमूद गजनी लूटपाट के दौरान अपने साथ ले गया था। बहुत सालों पश्चात सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्चंगराय नवल शंकर देवन ने जब 1940 ईस्वी में एक्सकर्शन करवाया तो खुदाई में उन्होंने एक ब्रह्मशिला मिला जिस पर शिवलिंग स्थापित किया गया और राजा कुमारपाल के द्वारा यह अंतिम मंदिर बनवाया गया। 1949 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटण के नाम से जाना जाता था। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1949 के बाद इसकी तहसील व नगर पालिका वेरावल में विलय हो गई। स्वतंत्रता के बाद जब इसका पुनर्निर्माण किया गया तब सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने इसकी आधारशिला रखी, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह मंदिर 1962 में बनकर तैयार हुआ। इसमें भारत के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी अहम भूमिका थी। 1 दिसंबर 1995 को भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को सौंप दिया व राष्ट्र की धरोहर बन गया। यह एक स्तंभ भी है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर से संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच प्रकृति का कोई भूभाग नहीं है। यह मंदिर भारत की शोभा बढ़ाता रहा है और हमेशा बढ़ाता रहेगा। हर वर्ष यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं व भगवान शिव के दर्शन पाते हैं। श्रावण मास, शिवरात्रि व कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यह आप कैसे पहुँच सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस जैसे चाहें आप पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी यहाँ जो एयरपोर्ट हैं वो हैं दीव, राजकोट और अहमदाबाद। और अगर आप यहाँ बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे जो पास है वो है सोमनाथ और वेरावल। यहाँ आप बाय रोड देश के विभिन्न हिस्सों से पहुँच सकते हैं व दर्शन पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे वीडियो में आने की वजह है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और आप ये भी जानते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं और किसान सही हैं इसलिए वो विरोध कर रहे हैं उसका। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली में इस समय क्या हाल है। मैं चाहता हूँ कि और मेरी ये विनती है कि सभी व्यूअर्स इसका सपोर्ट करें, वह जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो इसका सपोर्ट करें, क्योंकि किसान हमारे देश की बैकबोन है जिस पर देश टिका हुआ है। और आखिरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि किसान प्रधान देश और दूसरी ओर हम पाते हैं कि देश जो कि किसान प्रधान है और उसी देश का किसान सड़कों पर है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस दिशा में की ओर जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन का सपोर्ट करें। नमस्कार।
तो आज हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो व जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या कमियां थी व हम क्या सुधार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।